अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीट थे आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और स्टार्ट करते हैं वीडियो का इस कैंडल के साथ। और रमज़ान जैसे कि स्टार्ट होने वाला है तो हमने भी थोड़ी बहुत जो है शॉपिंग की है रमज़ान के हवाले से। तो ये एरोमेटिक जो है ऑयल वाली कैंडल है, तो मैं ये परचेज़ करके लेके आई थी और जब भी मैं किचन में अब काम करती हूँ तो मैं इसको ज़रूर ऑन करती हूँ, क्योंकि आपका माहौल जो होता है आपकी कुकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने इर्द-गिर्द जो ऐसी चीज़ें जो पैदा कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें बनाएँ, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि जो आपको जो है खुश रख सके और आप भी जो है पॉज़िटिव रह सकें, क्योंकि नेगेटिविटी जो है आपके पूरे घर पे इफ़ेक्ट करती है, आपके बच्चों को इफ़ेक्ट करती है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मेरा मूड नहीं होता तो मैं तो खाना बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो अच्छा बनना ही नहीं होता है। क्योंकि टिपिकल माँओं की तरह बना तो दूँगी और फिर बाहर से ऑर्डर हो रहे होंगे तो पहले ही ऑर्डर कर लें तो अच्छा होता है। और आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 1 कप मैदा लिया था और उसमें जो है मैंने आपके सामने अजवाइन थोड़ी-सी डाली है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा मैंने ऐड किया। मैंने दोनों ऐड किए हैं, मैं दोनों ही ऐड करती हूँ समोसों में जब भी बनाती हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है इस तरह से बनाना। और घी इसमें मैंने ऐड किया था 1 टेबल स्पून अभी ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैं बाद में ऐड करूँगी, वो मैंने क्लिप नहीं बनाया है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक आपका जो है इस तरह से मुठियाँ सी नहीं बने तब तक आपका समझिए कि मैदा रेडी नहीं है। और नमक भी मैंने ऐड किया था इसमें। और इस तरह से करने के बाद मैंने इनको अच्छे से गूँध लिया था। जैसे नॉर्मली आटा गूँथते हैं हम, तो आटा ज़ाहिर बात है एकदम से हम गूँथ के पकाना तो नहीं शुरू कर देते, तो उसे कुछ देर के लिए रखना पड़ता है। आटे का ऐसे नेचर होती है कि उसे थोड़ी देर रखें तो तभी फूलता है, सेट होता है। तो इसीलिए मैंने इसको गूँथ के जो है रैपिंग शीट से कवर करके जो है इतनी देर के लिए रख दिया था जब तक कि मैं दूसरी चीज़ें रेडी कर रही थी। तो मैं इस तरह से मसाले वैसे भी जो है आम कुकिंग में भी जो हंडिया बनाती हूँ तो मसाले मैं अलहदा कर लेती हूँ, पहले से जिस हिसाब से मैंने डालने होते हैं। तो इस तरह से मैस अप से बच जाती हैं चीज़ें और गंदगी मचने से बच जाती है। पहले से आप जो चीज़ें सेपरेट कर लें, तो ये भी जो है सलीके में शुमार होता है और पहले से निकाल के आप चीज़ों को बाहर रख लें, जो-जो इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह हमें भूलते भी नहीं हैं और हमें जो है तमाम चीज़ें जो सामने मौजूद मिलती हैं जब हम पका रहे होते हैं, तो हबड़-दबड़ नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने सब्जियाँ काटी हुई थी सारी, शिमला मिर्च भी मैंने ली हुई थी, इसमें जो है हरा प्याज़ लिया हुआ था, हरा धनिया, पुदीना और उसके साथ ही बंद गोभी भी मैंने डाली थी बीच में। और इसके साथ ही मैं जो है सबसे पहले ज़ीरा डाला था, फिर उसमें जो है आलू मैंने बॉयल करके और थोड़े से मैश करके रखे हुए थे, तो मैंने वो ऐड किए थे। और उसके साथ-साथ जो है मैंने सूखा धनिया डाला था थोड़ा-सा, क्योंकि समोसों में धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुरख मिर्च और तमाम मसाले मैंने शुरू में ही आपको दिखा दिए थे और आप जिस तरीके से खाते हैं, आप उस तरीके से मसाले इसमें ऐड करेंगे, अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस के हिसाब से। और सूखी मेथी मैंने ऐड की थी, अगर आपके पास हरी मेथी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और जब हम इस तरह से चीज़ें बना के फ्रीज़र में रख देते हैं तो हमारा अच्छा खासा टाइम सेव हो जाता है। और वैसे वन डिश बनानी हो तो मुश्किल नहीं होता है, लेकिन रमज़ान मुबारक में जब आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो पहले से बनी हुई चीज़ें हो तो आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाती है। कबाब्स हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, प्रिपरेशन जो थोड़ी-थोड़ी होती है तो अगर बनी पड़ी हो तो आपके लिए 2 से 3-4 रेसिपीज़ बनाना मुश्किल नहीं होता है। और वैसे भी जो है रोज़ा रख के इतना ज़्यादा काम करना थोड़ा मुश्किल होता है हाउसवाइफ़ के लिए। और वैसे भी मेरी रेसिपी 2 इन 1 है। इस एक मेथड से हम 2 तरह के समोसे बनाएँगे आज। एक तो बनाएँगे नॉर्मल समोसे बनते हैं जो रेगुलर जो होते हैं ट्रायंगल वाले, और दूसरे में बनाऊँगी जो आजकल चले हुए हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं और ढेर सारे बन जाते हैं, तो वो बनाऊँगी। और आपके सामने है कि मैं इस तरह से समोसे बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। इस तरह से बनाएँ एक दफ़ा और फ्रीज़ कर दें ज़्यादा से समोसे। और रमज़ान मुबारक में ये चीज़ें वैसे भी जो है बहुत टाइम सेविंग होती हैं, ये बहुत टाइम लेती हैं और बाहर से लेने जाएँ तो अच्छे खासे महँगे मिलते हैं। पाकिस्तान में सुना है बहुत ज़्यादा महँगाई भी है। हमें तो हर हाल में बना के रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमें जो है इतनी ईज़िली जो अवेलेबल नहीं होते हैं यहाँ पे नज़दीक शॉप से। इसलिए मुझे हर हाल में जो है बना के रखने ही पड़ते हैं। बल्कि जो है जितनी भी बाहर जो रहते हैं फैमिलीज़, तो उनको पता होगा कि वो तो इस तरह की चीज़ें बना के मस्ट रखते हैं फ्रिज में, क्योंकि हमारे नज़दीक शॉप पे या नज़दीक जो कोई बेकरी इस तरह की नहीं होती जहाँ से ये चीज़ें आसानी से मिल सकें। तो एक दफ़ा की मेहनत होती है, बस बना के रख दिया और जो है 1 हफ़्ते तक आराम से निकल आते हैं। और जब ख़त्म होते हैं तो 1-2 घंटे लगते हैं और दोबारा से बना के फ्रीज़ कर देते हैं। और इससे हमारा दस्तरख़्वान भी वसी हो जाता है। ज़ाहिर बात है, जहाँ पे अकेले पकोड़े बन रहे होते हैं तो वहाँ पे साथ में समोसे भी बन जाएँ तो बस दस्तरख़्वान की शान बढ़ जाती है और बस मज़े का गुज़रता है इस तरह से चीज़ें बनाने से। और दूसरा मेथड जो है बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपका मैथमेटिक्स में थोड़ा-सा इंटरेस्ट होना चाहिए या ड्राइंग में। तो देखिए मुझसे ये सही कट ही नहीं रहे थे, बस जैसे भी कटे अच्छे ही कट गए। बस इसको दरमियान में समोसे बस रख के साइड से और फ़ोल्ड करके गोल कर लेने, रोल जैसे क्रोसान्स होते हैं, तो बस वैसे ही करना है और बहुत आसानी से जो होता है ये रोल करके और फ्राई कर लें। ये तो मैं कहती हूँ कि बस तबाही मेथड है, बहुत आसान मेथड है ये, दूसरे की निस्बत ये ज़्यादा ईज़ी है और इससे से ढेर सारे समोसे बन जाते हैं, मिनी समोसे।
मुझे तो पहले की निस्बत ये ज़्यादा मेथड अच्छा लगा था, ये आसान भी है और 1 बाइट समोसा बनता है और छोटे बच्चे वैसे भी पूरा समोसा नहीं खा सकते हैं, तो बच्चों के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है और इस तरह से ढेर सारे बना लें एक दफ़ा ही और बच्चे भी खुश हो जाएँगे और बच्चों की मम्मा भी खुश हो जाएँगी कि बच्चे थोड़े में ही खुश हो गए हैं और आसानी से समोसे बनने वाले हैं, ये मेथड बहुत ज़्यादा ईज़ी है, मेरा फ़ेवरेट मेथड है ये और मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ और बस फिलिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, चाहे चिकन की डालें, चाहे मटन की डालें, जो भी डालें, कीमा डालें। बस आप अपनी जो है बेसिक जो चीज़ों का ख़्याल रखना है जिनका, तो वो ये है कि आपने घी जो है उसका सही पोर्शन डालना है। उसमें स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि घी जब हाथ में मुट्ठी बनने लगे आटे की, तो तब तक आपने उसमें घी डालना है और 2 नंबर जो है बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूँथना, बहुत सख्त नहीं गूँथना, बस दरमियाना-सा होना चाहिए। जिससे आप रोटी जो है आसानी से बेल सकें, बहुत आपको ज़ोर आज़माई ना करनी पड़े और इस तरह से बना के बस एक दफ़ा ही आप एयर टाइट कंटेनर में रख लें, एयर टाइट जो होती हैं बैग्स आते हैं उनमें रख लें और आपका पूरा रमज़ान आसानी से गुज़र जाएगा। और ये वाले मैंने फ्रीज़ कर दिए थे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और दूसरे जो थे मैंने फ्राई कर लिए थे और फ्राई देखिए कितने प्यारे हुए थे, कुछ तो कलर थोड़ा ज़्यादा आ गया था लेकिन बाकी परफेक्ट बने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।